बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। वक़ाल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुद दुनिया वल आखिरा इल्मुन व शर्रुद दुनिया वल आखिरा जहलुन। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। उम्मीद बर खुदा कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार हम सब को दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए और हमें ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाए कि हम परवरदिगार का ख़ास कुर्ब हासिल कर सकें और परवरदिगार दुनिया में हमें दीन की ऐसी मार्फत नसीब फरमाए कि उस मार्फत की बदौलत हम दीन की खिदमत करके रोज़े क़यामत ख़ुसूसी शफ़ात सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी परवरदिगार ने इल्म को करार दिया है। अगर इंसान इल्म हासिल करता है, उस पर अमल करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। और जो नाकाम होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी, उनकी वजह क्या होगी? तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत में नाकामी और परवरदिगार की नाराज़गी का अगर कोई सबब चीज़ ठहरेगी तो वो इंसान की जहालत होगी। तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कामयाबी दुनिया और आखिरत की किस में है? इल्म में है। और नाकामी दुनिया और आखिरत में किसके सबब होगी? जहालत के सबब। लिहाजा अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें क्या हासिल करना होगा? इल्म। आज जो मैं आपको बेटा कहानी सुनाने लगा हूँ वो कहानी फ़कत आप लोगों के लिए है, चूँकि 10 साल के कुछ बच्चे हो चुके हैं, कोई 12 साल के, 15 साल के, तो स्पेशली मैं आप लोगों जो मैंने देखा है ना, तो तब मैंने कहा कि ये स्टोरी आप लोगों को ज़रूर सुनानी चाहिए। अच्छा, ये जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं, पता है ये कुरान पाक हमसे सबसे पहले बात कब करता है? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हमारे साथ सबसे पहले बात कब करती है? जब हम वज़ू करते हैं। नहीं बेटा, मेरी पूरी बात सुनते हैं बेटा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात और कुरान मुक़द्दस हमसे पहली दफ़ा जब बात करता है तो इसका एक वाक़या बहुत मारूफ़ है जो मैं आपको सुनाता हूँ और आपने पूरी तवज्जो से सुनना है। हमारे एक बहुत बड़े मुज्तहिद गुज़रे हैं, बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं जो मारूफ़ हैं इब्ने ताऊस के नाम से। किस नाम से? इब्ने ताऊस के नाम से। बड़े मारूफ़ आलिम दीन हैं और उनकी किताबें भी मौजूद हैं। वो एहतियात पे बहुत ज़्यादा अमल करते थे और अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा मकबूल थे, बहुत ज़्यादा। एक दिन हौज़े में उन्होंने ना दावत की, जिस तरह मसलन हम जश्न का केक काटते हैं या हमारी जब सालगिरह होती है या हमारे बच्चों की, भाइयों की सालगिरह होती है तो हम एहतमाम करते हैं ना, केक भी लाते हैं साथ खान। अगर इंसान के पास ताकत हो, असबाब हो, तो केक जो है उसका भी हम एहतमाम करते। उस दौर में केक तो थे नहीं, लेकिन उस दौर में सबसे अच्छी दावत मसलन बकरा बना लिया, ठीक है, अच्छा खाना मुहैया किया और जितने उनके असातिज़ा थे ना उनको भी बुला लिया, सारे दोस्तों को बुला लिया। मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनना, ये आप लोगों के लिए बहुत अहम बात है, ठीक है। जब सब लोगों को दावत दे दी ना तो लोगों ने कहा आज दावत किस खुशी में है? कहा इब्ने ताऊस जो है उन्होंने एहतमाम किया है, वो ही बताएंगे कि उन्होंने दावत का आज एहतमाम क्यों किया है। और बताएं जब उन्होंने दावत का एहतमाम किया तो वो छोटी सी उम्र में थे, बड़े नहीं थे, कोई बहुत बड़े मुज्तहिद उस वक्त नहीं थे, बहुत बड़े आलिम नहीं थे, बहुत बड़ी उनकी उम्र मुबारक नहीं थी, नहीं, बिल्कुल यंग थे, बिल्कुल यंग। तो जब सब दोस्तों ने, असातिज़ा ने, बुजुर्गान ने खाना खा लिया ना तो वो ना एक जगह पे ऐसे खड़े हुए जहां से वो तमाम लोगों को खिताब कर सकते थे, ठीक है। वहां जनाब इब्ने ताऊस ने ऊंची आवाज में पता क्या कहा कि आप सब लोग इस इंतजार में हैं कि मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि ये दावत आज मैंने
किस खुशी में की है? तो उन्होंने फरमाया कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, और मैंने अपनी खुशी का इजहार आप लोगों को दावत पे बुलाकर किया है। अब जिस तरह आप भी इंतजार में हैं कि जल्दी बताएं वो खुशी कौन सी थी, ऐसे वहां जितने लोग बैठे थे यकीनन वो भी इस इंतजार में होंगे कि खुशी कौन सी भी इतनी अच्छी और इतनी बड़ी दावत कर दी जनाब इब्न तौस ने। तो तब उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि ऐ लोगों, आज मैं इस कदर खुश हूं, इस कदर खुश हूं कि आज पहली दफा अल्लाह ने मुझसे मुखातब होकर बात की है। अल्लाह ने कहा, डायरेक्ट मुझसे बात की है आज अल्लाह ने। वो कैसे? अल्लाह ने डायरेक्टली शेख जनाब इब्ने तौस से बात की, और जनाब इब्ने तौस इतने खुश हैं कि खुशी में क्या कर डाला, बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और बुजुर्गान, उलमा, तुल्लाब को बुलाया। तो अब वहां यकीनन किसी ने पूछ लिया होगा कि भाई अल्लाह ने आपसे बात कैसे कर ली? तो पता है कितना खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने फरमाया कि आज मैं बालिग हुआ हूं। क्या हुआ हूं? बालिग हुआ हूं। बालिग होने का मतलब जानते हैं, यानी जब अल्लाह की शरीयत इंसान के ऊपर वाजिब हो जाती है, जब नमाज पढ़ना वाजिब हो जाता है, जब रोजा रखना वाजिब हो जाता है, और अगर इंसान कोई बुरा काम करे और तौबा ना करे तो वो गुनाह भी शुमार होगा और उसके ऊपर सजा भी मिलेगी। ठीक है, तो अब शेख जनाब इब्ने तौस कहते हैं कि मैं इतना खुश हूं कि कुरान ने जो कहा ना कि नमाज को कायम करो। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो उस वक्त जनाब इब्ने तौस क्या फरमा रहे हैं कि कुरान ने जो कहा कि नमाज पढ़ो, शरीयत पे अमल करो, अल्लाह कह रहा है ना शरीयत पे अमल करने के लिए। नमाज पढ़ने का हुक्म, रोजा रखने का हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। तो नमाज तो कब वाजिब होती है बच्चे पे? जब वो बालिग हो जाता है। रोजा कब वाजिब होता है? जब वो बालिग हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले पढ़नी नहीं चाहिए, पहले भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, ताकि इंसान जब बलूगत में पहुंचे तो उसका ज़हन, उसकी सोच जनाब इब्ने तौस जैसी पाकीज़ा सोच हो जाए। ठीक है, फिर जाके बंदा बनता है बहुत बड़ा मुज्तहिद, इमाम ज़माना का पक्का सच्चा दोस्त और साथी। ठीक है, तो अब इब्ने तौस रिज़वानुल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि आज अल्लाह ने मुझसे बात की है, अल्लाह ने मुझसे आज पहली दफा खिताब किया है, और उस खुशी में मैं इतना खुश हूं कि आज तमाम लोगों को भी बुलाया है। और मैं अपनी खुशी, जब इंसान खुश होता है ना तो वो कोशिश करता है कि मैं अपने दोस्तों को बताऊं, ठीक है, अपने घर वालों को बताऊं, ताकि वो खुशी अच्छी तरह से सेलिब्रेट जो है वो की जाए, अच्छी तरह से इंजॉय की जाए। खाना, दोस्त अहबाब, आज के दौर में अगर अच्छे दोस्त, मतलब दुनियादार दोस्त हो तो वो हल्ला गुल्ला करेंगे, और अगर अच्छे दोस्त हों, समझदार हों, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ठीक है, उसके अनाम पे शुक्र करेंगे। तो अब शेख इब्ने तौस जो है, अब इब्ने तौस जो वो क्या कर रहे हैं? वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और दोस्तों के साथ। और देखिए, हमें वो पैगाम भी दे रहे हैं कि जब हम बालिग होते हैं तो हमसे डायरेक्ट अल्लाह बात करके कहता है कि ए इर्तजा, अब तू बालिग हो गया है, नमाज पढ़। ए एलिया, अब तू बालिग हो गया है, रोजा रख। अब आप बड़े हो गए हैं, वालिदैन की मदद भी करें और वालिदैन की इज्जत भी करें। जब हम ये इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिपाही बना देंगी। मेरे ख्याल में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये बड़े वाले जो हैं, ये जो बड़े वाले बच्चे हैं, चलो ये तो छोटे हैं, ठीक है, और ये जो बड़े वाले बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तकरीबन इनमें कुछ बालिग हो चुके हैं और कुछ बालिग होने वाले हैं। और जो बालिग होने वाले हैं वो जनाब इब्ने तौस की तरह इस बात का इंतजार करें कि अल्लाह हमसे खिताब करने। तवज्जो दे हमारा नाम है, आपका क्या नाम है? जवाद। अच्छा, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं। तो जो लोग बच्चे बालिग हो चुके हैं, जो बच्चे बालिग हो चुके हैं, ठीक है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और कुरान को मजे मजे से पढ़ें। और देखें नजीफ बेटा, अभी यहां पे आ जाए, मजे मजे पढ़ें अली, और देखें कि अल्लाह ने कहां कहां उनसे बातें की। बातें तो की है ना,
ये तो कन्फर्म है, बातें तो अल्लाह ने की है, लेकिन जानना यह है कि अल्लाह ने हमसे कौन कौन सी बातें की हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल देते हैं और बात को खत्म करते हैं। हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ऊंचा बोले। अल्लाह। सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? अल्लाह। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड कहते किसे हैं? मुश्किल वक्त में काम हो, अच्छा जवाब है। और शाबाश, कभी धोखा ना दे, माशाल्लाह, ठीक है। हर चीज में मदद करे, हर चीज में मदद करे, वेरी गुड। और शाबाश, उसके लिए जो बुराई हो रही हो उसे हटा दे, हमें बुरे कामों से बचाए, हमें बुरे कामों से बचाए, वेरी गुड, शाबाश। और अच्छे काम करने, बारिकल्लाह बेक, अच्छे काम करने की हमें नसीहत करेगी। ये जो काम आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, इससे बचो। अच्छा, एक दफा जब वो हमें बचा रहा होता है और कहता है कि ये काम आप नहीं करो, इसमें उसका फायदा होता है या हमारा फायदा होता है? सबने बोलना किसका फायदा है? वेरी गुड। अब अल्लाह हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं और सबसे अच्छा और पक्का और खालिस दोस्त भी अल्लाह की जात ही है हमारे साथ। दोस्ती सबसे जो पक्की वाली वो किसकी है? अल्लाह की है। और अच्छा दोस्त वही होता है जो बुरे कामों से रोके, जो अच्छे काम करने की नसीहत करे और कहे कि नहीं नहीं, ये जो आप काम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा, एक दफा ऐसा होता है कि आपका जो अच्छा दोस्त है उसे जानते नहीं, आपने देखा नहीं हुआ, लेकिन जब आपने सुबह उठना होता है, रात में जब आपको ख्वाब आता है, उस ख्वाब में वो सारी बातें आपको बताते हैं कि सुबह आपने ये काम करना है, ठीक है, ये काम करना है। ऐसा भी इंसान के साथ बाज़ औकात हो जाता है। अच्छा, एक दोस्त, मतलब फर्ज करते हैं एक दोस्त आपको पर्दे से पीछे मुखातब होता है या आपको फोन करता है, आपके सामने नहीं आता, आपको फोन करके बताता है कि आपने आज ये काम करना है, इसमें आपका फायदा है, ये काम नहीं करना, इसमें आपका नुकसान है। हर रोज आपसे बात करता है, हर रोज, ठीक है, लेकिन आपके सामने नहीं आता। जरा सोचो, जो दोस्त मुश्किल के वक्त भी आपको फोन करता है और जब आप ज्यादा खुश हो और खुशी को बढ़ाने के लिए आपको कॉल करता है, बात करता है, लेकिन करता नजवी किस पे है? फोन पे, सामने नहीं आता। आप इतने गर्विदा हो चुके हैं उसके कि हर वक्त जवाब, हर वक्त मुझे ये मेरी परेशानी में, मेरी मुश्किल में हर वक्त मुझे याद करता है, लेकिन ये मेरे सामने नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपकी कोशिश होगी उसे देखने की या नहीं होगी? सही से बताना है। फितरती सी बात है कि जो इतना अच्छा दोस्त है अली, ठीक है, उसे देखने को दिल तो करेगा ना। अच्छा, फिर वो जो बातें बता रहा है, आप तो चलो SMS का दौर आ गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो अगर आपको खत लिख के भेजता तो आप अपने दोस्त का खत संभाल के रखते ना रखते? जब आपको अपने दोस्त की याद आती तो आप वो खत पढ़ते कि ना पढ़ते? पढ़ते ना। ये सारी अलामात जो मैं बता रहा हूं ये एक अच्छे दोस्त की है। और हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? अल्लाह। अल्लाह हमें फोन तो करता है और क्या करता है? अल्लाह हमें खत भी लिखता है, ठीक है। और वो खत कौन है? कुरान। इस कुरान में सारी बातें हमारे बारे में लिखी हुई कि आपने सुबह उठ के कौन कौन से काम करने हैं और पूरे दिन में कौन कौन से काम नहीं करने। अच्छा, जब आपका दोस्त आपके साथ अच्छे काम में मदद करेगा, ताउन करेगा, तो आपकी दोस्ती कम होगी या ज्यादा होगी? मसलन मुझे पैसे चाहिए, परेशान हूं, मेरा दोस्त आया या उसने पैसे भेज दिए, तो मैं उसका एहसानमंद होऊंगा या नहीं होऊंगा? ठीक है, उसका एहसानमंद होऊंगा। अब जब मेरा दोस्त मेरे साथ ताउन पे ताउन किए जा रहा है तो उसकी दोस्ती ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे जब हम कुरान, बस मैं आखिरी बात कर रहा हूं, जब ऐसे हम कुरान को पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हमारे उस अच्छे दोस्त ने, उस बेस्ट फ्रेंड ने हमसे कौन कौन सी बातें की हैं और हमें कौन कौन से कामों से रोका है और किन किन काम करने का हमें उसने कहा है, हुक्म दिया है। तो ये सारी बातें उस दोस्त ने लिख के किसमें रख दी हैं? कुरान मजीद में, ठीक है। तो अब आप लोग कुरान को मजे मजे से पढ़े और देखिए कि मेरे दोस्त ने कहां कहां मुझसे बात की है, कहां कहा है कि सकलैन नकवी ये काम करना है और ये काम नहीं करना। बस उस दोस्त ने नाम मेरा नहीं लिया होगा, लेकिन मुखातिब वो मुझसे ही होगा, ठीक है।
वो दोस्त मुखातिब मुझसे ही होगा। नमाज कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वुजू कैसे करना है, बातिल कैसे हो जाता है, अच्छे लोग कौन कौन से हैं, बुरे लोग कौन कौन से हैं, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। तो ये अच्छा दोस्त ही बताएगा ना। ठीक है, जब आप स्कूल में जाते हैं, आपका पहला दिन होता है और वहां उस स्कूल में आपका कोई जानने वाला नहीं होता, या फर्ज करे है, जब जैसे आप क्लासरूम में गए, बड़ी सारी क्लास थी, आपने ऐसे देखा, अरे यहां तो मुझे किसके साथ जाके बैठूं। अचानक मैंने देखा कि मोहल्ले का, हमारे मोहल्ले के एक शख्स है, ठीक है, वो जो पिछले बेंच पे बैठा हुआ है और कोई तो जानता नहीं, सलाम किया और ऐसा ऐसा मैं उसके साथ जाकर बैठ गया। अच्छा, उसके साथ मैं जाके क्यों बैठा? क्योंकि मुझे जानता था। अब स्कूल के बारे में हमें मुझे कौन बताएगा? वही बताएगा, कहेगा इसका नाम जो है वो फलाना है, ये इर्तजा है, ये एलिया है, ये मेरे दोस्त हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, अगर मैं मौजूद ना हूं तो मेरे इस दोस्त से पूछ लेना। और दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। ठीक है, तो अब जिस दिन वो छुट्टी करेगा, उस दिन अगर आपको कोई परेशानी हो तो दोस्त के दोस्त से भी पूछ लेंगे। अब कुरान मजीद जो हम पढ़ते हैं, अगर कुरान मजीद में हमें कहीं से समझ ना आए तो जो कुरान का दोस्त होगा हम उससे पूछ लेंगे। और वो कौन है? मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर्दा-ए गैबत में है, ठीक है, तो अभी तो हमने कुरान सीखना है ना, ताकि पता चले क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। अब जो इमाम ज़माना के दोस्त होंगे हम उनसे पूछेंगे, जो इमाम ज़माना के दोस्त होंगे हम उनसे पूछेंगे। और इमाम ज़माना के दोस्त कौन है? मुज्तहिदीन, हमारे मुराजे उज़्ज़ाम। अच्छा, मुराजे उज़्ज़ाम के दोस्त कौन है? उलमा। जैसे कि हमारे यहाँ नजफ़ शरीफ के जो बुजुर्ग उलमा हैं, दो बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपके उस्ताद आगा सैयद अली सिब्तैन शिराजी साहब हैं, आगा किबला मुर्तज़वी साहब हैं, आगा यज़दानी साहब हैं, और हमारे जो बुजुर्ग उलमा हैं ये मुज्तहिदीन के दोस्त हैं। मुज्तहिदीन इमामे ज़माना के दोस्त हैं, इमामे ज़माना कुरान के दोस्त हैं। और दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, और जब बड़ा दोस्त ना हो तो छोटा दोस्त उसकी जगह पे काम करता है और सारी बातें वो बताता है जो बड़े दोस्त ने बतानी होनी है। ओके, तो अब नतीजा ये निकला कि हमने कुरान को मजे मजे से पढ़ना है और देखना है कि हमारे दोस्त ने हमारे साथ कौन कौन सी बात की है और कहां कहां की है। और जो लोग बालिग अभी नहीं हुए हैं, जो बालिग अभी नहीं हुए हैं, वो भी कुरान को पढ़ें, ताकि जनाब इब्ने तौस की तरह वो बालिग होने से पहले सारी बातें जान जाएं और अपनी खुशी को अच्छी तरह से मनाएं और एंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उनसे बात की है। दुआ गो हैं खुदा की बारगाह में कि खुदा परवरदिगार बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए और हमें इल्मी बातें सुन के बोर होने की नहीं बल्कि खुश होने की तौफीक अता फरमाए और दीन और कुरान की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आखिर पे एक सूरत फातिहा 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह तमाम मरहुमीन मुहिब्बान अहले बैत शियाने अहले करा जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी रूह के लिए मा सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम।